देखो, आखिरी सेकंड में युवक खुद को संभाल लेता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। बस इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। सब राहत की सांस ही ले रहे थे कि एक घुंघराले बालों वाले खिलाड़ी की टांग अचानक अकड़ जाती है। तेज दर्द उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही पल सैनिक उसकी ओर बंदूक तान देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी खिलाड़ी डर से कांप उठते हैं। हर किसी को लगने लगता है अगला नंबर कहीं उसका ना हो, लेकिन किस्मत और भी बेरहम थी। टीम में एक और खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ जाती है। लगातार कई लोगों की मौत के बाद पल भर में ही आसमान अंधेरे में डूब जाता है। रात होते होते मजदूरों की ताकत जवाब देने लगती है। गोलियों की आवाज के साथ कुछ और खिलाड़ी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। पूरी रात की इस यातना के बाद सैकड़ों में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचते हैं। सब अपनी इच्छा शक्ति पर गर्व ही कर रहे थे कि आगे चल रहा एक खिलाड़ी अचानक रुक जाता है। सबकी आंखों के सामने वो खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है ताकि इस नरक से आजादी पा सके। इतना देखते ही लंबे बालों वाला खिलाड़ी मानसिक रूप से टूट जाता है। वो बिना सोचे सैनिक से हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे वहीं मार दिया जाता है। रास्ता और लंबा होता जाता है। अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं। पहाड़ जैसा मजबूत दिखने वाला खिलाड़ी समझ चुका था कि वो अब आगे नहीं चल सकता। वो अपने दोनों साथियों को अलविदा कहता है और पीछे से गोली की आवाज गूंजती है। अब मैदान में सिर्फ काला और अवी बचे हैं। मुकाबला अपने आखिरी दौर में है। तभी अवी फैसला करता है वो जिंदा रहने का मौका काले को दे देगा, क्योंकि वो इस खेल में सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था। उसका पिता भी इसी प्रतियोगिता में मारा गया था। तेज बारिश के बीच गोली की आवाज गूंजती है। काला गहरे अपराध बोध में डूब जाता है, लेकिन उसे याद आता है इस खेल का विजेता कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है और उसकी पहली इच्छा होती है अवी के लिए इंसाफ। वो सैनिक से हथियार छीनता है और बिना हिचक इस खूनी खेल के मास्टरमाइंड लाओ बाई की ओर बंदूक तान देता है। एक गोली और सालों से चल रहा ये नरसंहार यहीं खत्म हो जाता है। सैकड़ों बेगुनाह खिलाड़ियों का बदला आखिरकार ले लिया जाता है।